तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आपका आरजीबी बीटेक थर्ड सेमेस्टर सीएस ब्रांच का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएं। अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप इन चीज़ों को अगर जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके डेटा स्ट्रक्चर में आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर सीएस ब्रांच का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसे रूट कहते हैं ना, रूट, वो होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। जिसमें से सबसे पहला आपका एवी पार्ट रहेगा, जिसमें आपका एक जो पार्ट होता है वो 7 नंबर का, यानी 2 पार्ट आपके 14 नंबर के हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, वेरियस टाइप ऑफ जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनको डिटेल में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर को मैंने डीपली अच्छी तरीके से बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी मैं दे दूंगा, क्योंकि उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर? और बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट, यानी आपको पता है कितने लिंक लिस्ट होते हैं। एक सिंगली लिंक लिस्ट होता है, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है, एक आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट होते हैं। एंड उसके बाद कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट एंड डिलीट द नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, यानी हमें क्या करना है कि एल्गोरिथम भी लिखना है जिसके थ्रू कोई भी एलिमेंट आपका इंसर्ट हो रहा है, यानी इंटर कर रहा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, या फिर उस लिस्ट से आपका बाहर जा रहा है। क्लियर? तो अगर एल्गोरिथम पूछता है तो एल्गोरिथम पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टाइप के अगर आएंगे तो वो आपको एल्गोरिथम लिखने का ही प्रोसेस आएगा। क्लियर? उसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, एंड स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं किसके, सर्कुलर लिंक लिस्ट के। क्लियर? उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टेक, स्टेक क्या है, एंड व्हाई इट इज नॉन एज लिफो, यानी हम किस कारण से इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो एलिमेंट लास्ट में इंटर करता है वो आपका पहले बाहर होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन्स लिफो कहते हैं। क्लियर? एंड साथ ही साथ हमें क्या करना है कि राइट एन एल्गोरिथम, और हमें क्या करना है कि एल्गोरिथम भी लिखना है पुश ऑपरेशन के लिए, यानी किसी एलिमेंट को एंटर करने के लिए, पॉप ऑपरेशन के लिए, और साथ ही साथ चेंज ऑपरेशन के लिए, जो कि स्टैक में परफॉर्म होगा। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए है, वो कह रहा है कि व्हाट आर सर्कुलर क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, यानी सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू क्या है, एंड राइट एन एल्गोरिथम इन इंसर्ट एंड डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ सर्कुलर क्यू। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में एल्गोरिथम लिखने को मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है। तो देखिए, आप थ्योरी पार्ट तो कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, लेकिन एल्गोरिथम पे अगर थोड़ा बहुत भी आप ध्यान देते हैं ना, तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जाम, यानी 2020 के एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर इस बार ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो हो सकता है कि एल्गोरिथम आपका पूछे। तो एल्गोरिथम पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए, कुछ नहीं पढ़ने से बेहतर है कुछ पढ़ के आदमी जाए। यानी समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कुछ नहीं पढ़ने से बेहतर है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाते हैं ना, तो कुछ थोड़ा बहुत तो आप एग्जामिनेशन में कर ही लेंगे। क्लियर? बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एंड व्हाट इज रिकर्शन एंड एक्सप्लेन रिकर्शन फॉर फाइंड अ फैक्टोरियल नंबर ऑफ इन डिटेल, यानी हमें क्या करना है, स्टैक की एप्लीकेशन को लिखना है, और साथ ही साथ हमें बताना है रिकर्शन क्या होता है, और एक रिकर्शन फंक्शन के द्वारा हमें एक नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना है। क्लियर? जैसे आपको पता होगा फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, इंटू 4 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 1 होगा, यानी लगभग आपका 120 के अकॉर्डिंग आएगा इसका। तो इसी तरह से इसको हमें रिकर्शन के थ्रू बताना है। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर कन्वर्टिंग पैरेंथेसाइज्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यानी हमें क्या करना है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यानी हमें क्या करना है, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, तो जो कि आपके लिए काफ़ी, देखिए
क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोसेस है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का है। आप समझ सकते हैं 7 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है। आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ तो 7 नंबर का बात है, तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आपको करके जाना चाहिए। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सर्चिंग, यानी सर्चिंग क्या है, एंड एक्सप्लेन द सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताना है। क्लियर। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, यानी बाइनरी सर्च ट्री कितने टाइप के होते हैं, एंड एक्सप्लेन द इंसर्शन एंड द डिलीशन ऑपरेशन ऑन बाइनरी सर्च ट्री विद एग्जांपल, यानी बाइनरी सर्च ट्री में किस तरह से कोई भी एलिमेंट इंसर्ट होता है या फिर डिलीट होता है, हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। क्लियर। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्री फॉर अ गिवन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर, यानी देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, एक ट्री बनाना है। क्लियर। ये आपका इसके लिए इन ऑर्डर के लिए अलग ट्री बनेगा और पोस्ट ऑर्डर के लिए अलग ट्री बनेगा, तो क्लियरली आप आसानी से इजीली बना सकते हैं। क्लियर। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द फॉलोइंग विथ रेफरेंस ऑफ टू ट्री, यानी ट्री के रेफरेंस से हमें क्या करना है, इस सारी चीज़ों को डिफाइन करना है। कह रहा है कि हाइट ऑफ ट्री, यानी हाइट ऑफ ट्री क्या होता है। उसके बाद कह रहा है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है, सिबलिंग क्या होते हैं, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। तो सिबलिंग तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका रूट नोड हो गया, उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट उससे जुड़े रहेंगे वो आपके क्या होंगे, सिबलिंग, डैट मीन्स भाई बहन। क्लियर। और कंप्लीट में या फिर कंप्लीट का कहने का मतलब क्या है, जिसके पास कोई भी आपका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री ना हो, या फिर आपका एक या एक से अधिक आपका सब ट्री हो, तो वो आपका कंप्लीट होता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवल्सल ऑफ द ग्राफ यूजिंग एन एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है, जो कि 2020 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड आपका अगला कह रहा है कि डिस्कस द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू अ ग्राफ, यानी ग्राफ के रेफरेंस से हमें बताना है डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, और साथ ही साथ असाइक्लिक ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है ग्राफ थ्योरी पे, जो कि बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसको मैंने डिस्कस किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका कह रहा है कि व्हाट इज स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द स्पैनिंग ट्री इन डिटेल विथ एग्जाम्पल, यानी हमें स्पैनिंग ट्री को डिटेल में बताना है एग्जाम्पल के थ्रू। और फ्रेंड आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट एक्सप्लेन द बबल सॉर्ट विथ एग्जाम्पल, यानी बबल सॉर्ट को हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। और उसके बाद आपका कह रहा है कि व्हाट इज हैजिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट हैज फंक्शन मेथड इन डिटेल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है, पैटर्न आपका यही रहेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ये ना आए, लेकिन अगर इसमें से एक आध क्वेश्चन भी आ जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो कम से कम आप इन क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा कर ही लीजिएगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट को तो आप जान ही जाएंगे, जो कि आप एग्जामिनेशन के पेपर में लिख के आ जाएंगे। क्लियर। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। एवीएल ट्री जो होता है, बाइनरी सर्च ट्री और 5 ऑर्डर वाला जो टर्म होता है, तो सारी लिंक का मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।